साहित्यिक सचेतना मंच को नमन, सभी पदाधिकारियों को नमन। मैं साहित्यिक सचेतना मंच से मीरा मोहन। क्या हिंदी सनातन का आधार है, इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कर रही हूँ। शब्दों की धारा यदि गंगा है तो विचार उसका जल, और जब ये जल हिंदी रूपी पात्र में बहता है तभी जन जन की प्यास बुझती है। सनातन धर्म का अर्थ शाश्वत, जो आदि अनादि और अनंत है। उसका वास्तविक आधार सत्य, धर्म, अहिंसा, प्रेम और आत्मज्ञान है। वेदों और उपनिषदों ने इसकी नींव रखी। भगवत गीता ने इसे व्यवहारिक जीवन का मार्ग दिखाया और संत परंपरा ने इसे जन जन तक पहुँचाया। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या इस अमूल्य सनातन संदेश को जनता तक पहुँचाने का माध्यम क्या बना। यही प्रश्न हमें हिंदी भाषा की भूमिका की ओर ले जाता है कि क्या हिंदी सनातन धर्म का आधार है। सनातन धर्म किसी एक भाषा में सीमित नहीं रहा। वेद और उपनिषद संस्कृत में रचे गए। गौतम बुद्ध ने पाली और प्राकृत में उपदेश दिया। दक्षिण भारत के संतों ने तमिल और कन्नड़ में भक्ति गाई, और मध्यकाल में हिंदी की विविध बोलियों ने जनमानस को आध्यात्मिकता का रस चखाया। संस्कृत ग्रंथ वेद, गीता और पुराण विद्वानों के लिए सुलभ थे, पर आम जन के लिए कठिन। हिंदी ने वही कार्य किया जो गंगा हिमालय से उतरकर मैदानी क्षेत्रों को सींच कर करती है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर मर्यादा पुरुषोत्तम की राम की कथा हर घर तक पहुंचा दी। यदि तुलसीदास ये काव्य संस्कृत में रचते तो वो केवल विद्वानों तक सीमित रह जाता, लेकिन अवधि की मधुरता ने इसे जन जन तक का धर्म ग्रंथ बना दिया। सूरदास ने ब्रजभाषा में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। कबीरदास ने निर्भीक होकर कहा, पोथी पढ़ पढ़ जुग भया, भया न पंडित कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। उनकी वाणी ने सनातन के गूढ़ तत्व ज्ञान को सीधे जनता तक के जीवन में उतार दिया। मीरा ने जब गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो ये भक्ति केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह साधारण स्त्री पुरुष तक पहुंची। इन सभी संत कवियों ने ये सिद्ध कर दिया कि हिंदी सनातन संस्कृति की आत्मा को जीने और अनुभव करने का सरलतम माध्यम है। हिंदी ने न केवल भक्ति और धर्म का संदेश दिया, बल्कि समाज को जोड़ा भी। इसने उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक लोगों को सांस्कृतिक सूत्र में बांधा। लोकमानस ने हिंदी को केवल संवाद का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का आधार माना। सनातन का आधार निश्चित ही सत्य और धर्म है। ये सिद्धांत किसी भाषा पर निर्भर नहीं, परंतु हिंदी ने इन सिद्धांतों को सहज और सरल सजीव रूप दिया। यदि वेदांत हिमालय है तो हिंदी वह गंगा है जो हिमालय से निकलकर गांव-गांव, नगर-नगर और खेत खलिहानों तक पहुंचती है। रामचरितमानस की चौपाइयों ने सनातन को जीवन दर्शन और आचरण का अंग बना दिया। आज वैश्वीकरण और तकनीकी युग में भी हिंदी का महत्व कम नहीं हुआ। सोशल मीडिया, साहित्य, गीत, प्रवचन, हर जगह हिंदी के माध्यम से सनातन की शिक्षा सरलता से पहुंचती है। गीता का अनुवाद, उपनिषद की व्याख्या और योग का संदेश हिंदी में अधिकाधिक लोगों तक पहुंच रहा है। गीता का एक श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, को जब एक फिल्मी कलाकार ने कुछ इस तरह गाया, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, तो ये श्लोक का अर्थ पढ़े लिखे और बिना पढ़े सभी की समझ में आ गया, क्योंकि ये हिंदी में बोला गया था। जब हिंदी बोलने वाला युवा वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को समझता है तो ये सनातन के वैश्विक स्वरूप की गवाही देता है। इससे स्पष्ट है कि सनातन धर्म का वास्तविक आधार तो सत्य, धर्म और आत्मज्ञान है, लेकिन हिंदी उसकी सबसे सशक्त वाहक है। इससे उसने सनातन की गहराई को आम जन तक पहुंचाया, समाज को जोड़ा और संस्कृति को जीवित रखा। इसलिए हम कह सकते हैं हिंदी सनातन का आधार ही नहीं, बल्कि सनातन की आत्मा का प्रबल संवाहक है। हिंदी के बिना सनातन का संदेश अधूरा और सीमित रह जाता है। हमें गर्व होना चाहिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है और सनातन संस्कृति की जीवित धारा भी। यदि सनातन धर्म हिमालय है तो हिंदी उसकी गंगा, पवित्र, निर्मल और जीवनदायिनी। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हिंदी का सम्मान करेंगे और सनातन की अखंड परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। जय सनातन, जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद।